नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का 8.4 प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो हम आपको जितना भी फार्मूला यूज़ होगा सब आपको बताते चलेंगे। आप जो है ना सिर्फ धैर्य रखिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि साइन ए है, जितना फार्मूला सबको लिखते जाएंगे। जैसे साइन ए है, ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, साइन को इस हिसाब से ले जाना है ताकि आपको कॉट में जाना है। तो साइन पहले कॉट का रिलेशन किससे है, तो हमने एक फार्मूला जानते होंगे कि हम जानते हैं कि फार्मूला जो होता है ना, यहाँ हम घेर के लिख दे रहे हैं। एक होता है इसका साइन का इन्वर्स जो होता है ना, साइन का इन्वर्स ये होता है 1/cos A। तो ये भी फार्मूला आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो आपको क्या होगा, जैसे अभी हम बना कर दे रहे हैं, तो होता क्या है, आपको यहाँ पे याद रहेगा कि चलिए हाँ सर ये फार्मूला बताएं। फिर एक और होगा, जैसे हमने यहाँ जानते हैं क्या, कोसेक ए बराबर एक फार्मूला होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले साइन ए बराबर क्या लिखो, 1 है ना कॉट है ना कोसेक थीटा, कोसेक ए लिखिए एंगल यानी, है ना। तो ये आप ये लिख लीजिए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 ये कोसेक का क्या जानते हैं, कोसेक का ये जानते हैं, तो चुपचाप ये कोसेक वाला दे दीजिए। यानी आपको यहाँ दो फार्मूला याद करने की ज़रूरत है ना। आपको दो फार्मूला याद करने, एक तो आपको साइन का इन्वर्सली याद करना पड़ेगा, ये फार्मूलास होते हैं, और ये एक आपको कोसेक ए बराबर फार्मूला याद करना होगा कि ये होता है। ठीक है ना। अब ये तो हम ए को कर गए, अब दूसरा हम क्या करेंगे, अब दूसरा हम करेंगे सेक का। तो सेक का करेंगे, तो सेक का करते हैं। तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है, जैसे मान लो कि सेक का इन्वर्स क्या होता है, सेक का इन्वर्स नहीं करके इसको हम ऐसे नज़दीक ले जाएंगे कि है ना, कि वो 10 के नज़दीक जाए। तो 10 के नज़दीक जाए तो इसका स्क्वायर वाला फार्मूला आप अगर लगाइएगा तो होता है क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर ए। अगर हम सेक बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये ऐसा आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या। अब ये देखिए, आप अगर ये लिखते हैं तो आप ये लिख डालिए, क्या लिखिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ए, थीटा मतलब ए। अगर आप ये कहेंगे कि सर ये 10 में आ गया तो कॉट में कैसे, 10 का हम सीधा जानते हैं, 10 का इन्वर्स क्या होता है, 10 ए का इन्वर्स होता है 1/cot ए। क्या होता है, 1/cot ए। तो ये कॉट के टर्म में आ गया। आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ लिख सकते हो क्या, अंडर द रूट 1 प्लस इस 10 है ना, 10 को चुपचाप लिख दो कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी कॉट स्क्वायर ए हुआ। तो अब ये जो 10 था तो 10 है तो 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर दे देंगे, कॉट स्क्वायर दे देंगे। अगर 10 था तो सिर्फ 10 दे देंगे। ठीक है, होगा तो दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये स्क्वायर दिए रहता है। आप क्या करना है, आपको ये कॉट स्क्वायर इससे गुना करना है। यानी मान लो क्या, यहाँ मान लो कि नीचे में एक है तो इसको दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, है ना। तो कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या होगा 1। अगर आप चाहें तो इससे रूट हटा सकते हैं, तो अंडर द रूट इसको हटाकर आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। ठीक है, ये बातें समझ में आएगी। यानी हमने सेक को भी किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में लिख दिया। दोनों ऊपर देखिए, ऊपर भी कॉट का टर्म है, नीचे भी क्या है आपका कॉट का टर्म है। तो हमने क्या को कितना लिख दिया, हमने साइन को लिख दिया कॉसेक के कॉट के टर्म में, सेक को लिख दिया कॉट के टर्म में, और 10 को भी हमने क्या कर दिया, 10 को। अब हमने 10 का सिर्फ लिखना, 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर डायरेक्ट हम जानते हैं, यहाँ दे रखे हैं ना, 10 का डायरेक्ट ही हम लिख दे रहे हैं कि 10 ए बराबर क्या होता है इसका 1/cot ए। आशा करने की आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जिसे देखेंगे क्या कह रहा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए।
यानी कह रहा है साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक को किसके टर्म में लिखने के, सेक के टर्म में लिखने के लिए। तो आसान बात है, इससे पहले हम जो बताए थे उसको हमेशा है ना याद रखना, हमने जो फार्मूला यूज़ करो वैसे हम आपको यहाँ सब बताने वाले हैं। आप क्या करो, पहले साइन लिखना है ना तो सॉल्यूशन लिख लो, साइन है ना, सॉल्यूशन लिखना है तो पहले साइन का हम क्या निकालेंगे, साइन बराबर हो जाएगा, आप क्या करो ऐसे जाओ कि है ना मतलब सेक तक पहुंचने में आसानी रहे। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन, पहले तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस के बराबर होता है 1/sec ए। तो क्या करेंगे, साइन कॉस में रिलेशन देखें, साइन कॉस में रिलेशन डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका अंडर द रूट 1 - cos स्क्वायर ए, ऐसा हम जानते हैं, फार्मूलाज भी पढ़े हैं, ठीक है ना। आप है ना वो सब भी प्रूफ करने के लिए बता देंगे, पहले अभी यहाँ क्वेश्चन देखो, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये आपने किया, अब इसको क्या करोगे मतलब बराबर में, यानी लिखोगे ऐसे करके कि अंडर द रूट 1 माइनस है ना, हाँ 1 क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको क्या करोगे उसी तरह में जैसे उसे में पहले में किए थे, अंडर द रूट दो और इसको कर दो गुना, सेक स्क्वायर को डायरेक्ट गुना कर दो, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे का है ना एलसीएम लेकर वही गुना कहीं करना होगा, तो कर दो, माइनस क्या होगा 1 होगा, ये भागा जाएगा तो 1 ही होगा ना, और ये नीचे आएगा क्या, सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर रूट हटाना है हटा सकते हो, तो कैसे हटाओगे, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। देखिए यहाँ साइन भी आपका किसके टर्म में आ गया, सेक में, ऊपर नीचे आपको सेक ही दिख रहा है। अगर आप फिर अब कॉस का बात करें तो कॉस में तो डायरेक्ट ही होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है ना, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। तो कॉस भी आ गया आपका सेक के टर्म में, देखिए सेक कह रहा है, सेक आ गया, टेन चाहिए ना, तो टेन भी आसानी से है, उसमें हम फार्मूला बताए थे, टेन ए का फार्मूला ही डायरेक्ट होता है अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब हम बात करें किसका, अब हम बात करें कॉट की, तो कॉट का बात करेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, कॉट का क्या होता है, कॉट ए बराबर होगा 1/10 जानते हैं ना, यानी हम कॉट बराबर क्या जानते हैं, कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए, ठीक है। तो 1/10 है तो इसका लिखेंगे क्या 1/10 है, और हम सब कुछ यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 का क्या दे रखा, तो जो शांति से यहाँ क्या करना है, 10 के बराबर क्या दे देना, अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये आपका आ गया सेक के टर्म में। अब ये कॉट हो गया, अब हम कॉसेक लिखनी है, तो कॉसेक लिखनी, कॉसेक को सेक के टर्म में लिखना, तो पहले क्या करना है, पहले आप क्या कर लो कॉसेक का लिखो, तो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉसेक लिख लो। तो कॉसेक लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉसेक के बराबर, मान लो क्या हम क्या जानते हैं, क्या इसको ऐसे लिखोगे ना, पहले इसको कॉट के टर्म में ले आओ, है ना, पहले इसको किसी का टर्म में लाओगे, ला लो कॉट के टर्म में, है ना, तो इसको ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा माने ए। इसको क्या करोगे आप 10 के टर्म में ले आओ, तो 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा, है ना, तो 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका क्या होता है, आप इसको कर लो, तो इसको कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो आप है ना, तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर, इससे अब गुना हो जाएगा, करते आए हैं शुरू से ही, प्लस क्या होगा 1 होगा बटा क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है 10 स्क्वायर। अब ये काम कर सकते हो बराबर 1 बराबर, अब क्या करो, ये जो है ना ये इसका क्या होता है, इसका होता है सेक थीटा, तो ऊपर में लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो दोनों पर रूट चल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, रूट हमको हटाना है, तो रूट हटाना तो हटा दो, तो आप रूट हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, रूट हटाओगे तो ऊपर वाला यूं का यूं ही रह जाएगा सेक है, और नीचे आपका
अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका सब सेक के टर्म में आ गया, आप देख सकते हो। ये भी आपका आ गया सेक के टर्म में, ये आपका सेक के टर्म में आ गया है ना। ये सेक चाहिए आपको, और ये भी आपको सेक ही आ गया, और ये भी आपको सेक आया गया है, ये भी सेक आया, ये भी सेक आया है। आशा करते हैं कि आपको है ना ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, आपका धन्यवाद, है ना। ऐसे ही मन लगा के पढ़िए और हमें सपोर्ट करते रहिए, खुद भी आगे बढ़िए। धन्यवाद।